असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकले। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा। मैंने कहा कि तो सब की कर रहे हो, तो कहना बस अल्लाह ने सपुर्द है, अल्लाह ने सपुर्द है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं क्या असम्बलियाँ तोड़ रहे हो, कहते वो अल्लाह को पता है। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं तोड़ रहा हूँ, उनका ये अल्लाह को पता है। आखिरकार इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात हो गई, लेकिन असेंबली तोड़ने का हतमी फैसला नहीं हुआ। कई दिन से शेड्यूल परवेज इमरान मुलाकात पंजाब असेंबली तोड़ने से मुतालिक फैसले पर मशावरत तक महदूद रही। मुलाकात के बाद इमरान खान ने पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल के बारे में हतमी मशावरत के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे, इमरान खान जो कहेंगे बिला तरद्दुद अमल करेंगे। परवेज खटक ने कहा फैसला वही होगा जो इमरान खान कहेंगे, परवेज इलाही उसी पर अमल करेंगे, हर चीज पर इत्तेफाक है, कोई इशू नहीं। चौधरी और हम सब एक हैं, खान साहब हम सब के लीडर हैं। परवेज इलाही अपनी बात पर खड़े हैं। काफली के मोनिस इलाही ने कहा कि मुलाकात में परवेज इलाही ने यकीन दहानी करवाई कि वज़ारत आला इमरान खान की मिल्कियत है। इमरान खान जब चाहेंगे असेंबली तहलील हो जाएगी। पंजाब असेंबली क्या इमरान के लिए जान भी हाजिर है। अदम एतमाद नहीं देखे हैं क्या आप? इंशाअल्लाह पंजाब के अंदर हर जगह, केपी में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, वहाँ तो आपके मतलब कोalition के लोग वहाँ पे नहीं है, इतनी सीटें नहीं है आपके पास। सीटें हैं, थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उनको वापस ला रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का केपी और पंजाब असेंबलीज में अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहा केपी के थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि अब एक नई बात, नई हवा और नई सोच चलेगी। इमरान खान जो करने जा रहे थे अल्लाह के फजल से हमने रोक दिया। अगर इमरान खान गलत फैसला करते तो कौम के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती। आसिफ जरदारी ने कहा कि आर्मी चीफ की तब्दीली में उनका कोई किरदार नहीं। वजीर आजम की शराफत थी कि उन्होंने बुलाकर पूछा, उन्हें कह दिया कि आपके इत्तेहादी हैं, आपको इख्तियार देते हैं। साजिशी बयानिया और पर्चा लहराना, ये सारी गैर संजीदा बातें हैं। जिंदगी भर के लिए क्यों अमेरिका की बैड बुक में आना चाहते हो, और बैड बुक में खुद जाना चाहते हो तो जाओ। पाकिस्तान को क्यों लेकर जाना चाहते हो? हम किसी की बैड बुक में नहीं जाना चाहते, तमाम ममालिक से बराबर की सतह पर डील चाहते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली कब तहलील की जाए? सिंध और बलूचिस्तान असेंबली से इस्तीफे कब दिए जाए? पीटीआई की आला सतह की कमेटी ने मुत्तफ़िका राय सामने ला सकी। कमेटी के कुछ अरकान की 20 दिसंबर तक असेंबली तहलील करने की सिफारिश। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कुछ अरकान का फौरी असेंबली तहलील न करने का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी की जेरे सदारत इजलास में अरकान ने राय दी कि सियासी कार्ड खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए। असेंबलियाँ उसी वक्त तहलील की जाए जब वफाक और दीगर सूबों की असेंबलियाँ तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। कई पीटीआई अरकान का कहना था कि इस वक्त हल्कों में तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए मालियत के टेंडर्स हो चुके। कई हुकूमती मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। कमेटी की सिफारिशात पर पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों के बाद तारीख का आखिरी फैसला इमरान खान करेंगे। जलसों में तकारीर करने से तो असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जा सकती, और जलसों में तो फैसले करके तकरीरें करके असम्बलियों को तोड़ना जो है वो गैर जमहूरी तो है ही है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। इलेक्शन जो है वो कोई मुफ्त में तो नहीं हो जाते। कोशिश करेंगे कि असम्बलियों को तोड़ने के इस गैर जमहूरी अमल का हम हिस्सा न बने। यदि तरीकाकार हमें मैसर है हम उसके मुताबिक ही कोशिश करेंगे, ओवर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाएंगे। अगर इलेक्शन की ही सूरत हाल सामने आती है तो बिल्कुल फिर इन दो असम्बलियों में ये इलेक्शन होंगे। सियासतदान जब आपस में बैठते हैं तो डेडलॉक टूटते हैं, फैसले तब्दील होते हैं, एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा होती है। एक बड़े पागल के साथ जो छोटे पागलों का एक जत्था इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो है वो ज़हूर पजीर हुआ है। एक आदमी जब वो पागल होता है लेकिन उसमें कोई ना कोई जो है वो रवादारी होती है। ये आदमी यक वक्त जो है ढीठ भी है और बेशर्म भी है।
असम्बलियाँ टूटेंगी, सिर्फ वही इलेक्शन होंगे। कौमी असम्बली न तहलील करेंगे, न वक्त से पहले जनरल इलेक्शन में जाएंगे। अगर आपने फैसला कर लिया है तो देर किस बात की, इंतजार किसका? इस्तीफे दो, बाहर जाओ। करप्ट निजाम से निकल रहे हो तो सेनेट से भी निकलो, आजाद कश्मीर से भी निकलो, गिलगित बल्तिस्तान से भी निकलो, अपने सदर को भी निकालो। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के फैसलों पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब और केपी असम्बली टूटने पर बलूचिस्तान और सिंध में तो इलेक्शन नहीं होगा, मरकज में तो निगरान हुकूमत नहीं होगी। एक तरफ करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो तो दूसरी तरफ इलेक्शन लड़कर भी आ रहे हो। इलेक्शन मुफ्त में नहीं होते, इससे खजाने पर बोझ पड़ता है। असम्बलियाँ तोड़ने को गैर सियासी और गैर आईनी करार देते हुए कहा कि असम्बलीज को तोड़ने से रोकने का हर आईनी अमल अपनाएंगे, कोशिश करेंगे असम्बलियाँ तहलील न हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा फौज की कमान में तब्दीली की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने परवेज इलाही से असम्बली तोड़ने के मुतालिक पूछा तो परवेज इलाही ने कहा उन्हें कुछ नहीं पता, अल्लाह जानता है। ये खजूर मार का बनस्पति अपोजिशन है, इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने सिर्फ सियासी बयानात देने हैं। जब असेंबली तोड़ने की बात आती है कि चलो असेंबली तोड़ो और आओ इलेक्शन में आवाम का सामना करो और आवाम से दोबारा मैंडेट लो, तो वहां पर इनको जुकाम हो जाता है और ये घर चले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मामले में खसूसी इतलात बैरिस्टर सैफी अपोजिशन पर तनकीद। कहा पहले केपी और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने के ताने देते थे, अब असम्बलियाँ तहलील करने पर इनकी कांपे टांग रही हैं। अपोजिशन इंतखाबात में आवाम का सामना करने से कतरा रही है। ANP की सियासत में इतनी हैसियत नहीं कि तालिबान इनको धमकियां दें। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारिक का कहना है कि पंजाब में नून लीग के पास खोने को कुछ नहीं, असम्बलियाँ तोड़ने के लिए PTI के अपने अरकान तैयार नहीं, इनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। चौधरी परवेज इलाही के लिए हर हाल में घाटा ही घाटा है। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि सूबाई असम्बली के इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद दाखिल करने या एतमाद का वोट लेने पर कोई आईनी कतगन नहीं है। गवर्नर भी वजीर आला से एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है। सदर गवर्नर की एडवाइस पर या कौमी असम्बली और सेनेट से करारदाद मंजूर होने की सूरत में आर्टिकल 234 के तहत मुतल्लिका सूबे में 6 माह तक इमरजेंसी भी लगा सकता है। आईनी माहिरीन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज की सूरत में सूबे के वजीर आला का असम्बली तहलील करने का इख्तियार मुअत्तल हो जाता है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट अपने बुनियादी काम से काम रखे, अदालतें हमें सियासी निजाम पर भाषण देना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट का काम बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, बुनियादी हुकूक पर अदालतों की कारकर्दगी शर्मनाक है। अदालतें अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, सियासी निजाम में तब्दीली पाकिस्तान की अवाम का हक है। साइफर की तहकीकात FI ने 6 दिसंबर को इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया। FI ऑफिसर ने जमान पार्क में इस्तकबालिया पर समन की तामील करवाई। FI ने इससे पहले भी इमरान खान को 7 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी किया था। इमरान खान वजीराबाद हमले में जख्मी होने के बाद FI में पेश नहीं हुए। क्या आप समझते हैं क्या ये केस होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मामला ऐसे हैं जो आउटसाइड कोर्ट भी खिलाफत के बावजूद हल हो सकते थे। मेरा कोई ताल्लुक नहीं था 2020 की पिटीशन, मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने इसकी मुखालफत की थी, मैंने पहले भी 2 बार कहा ये नहीं दायर करनी चाहिए थी। शहबानी मुतहदा के खिलाफ केस में मुतहदा के धड़े पीछे हटने लगे। MKM के साबिक कन्वीनर नदीम नुसरत ने जायदादों के वसूल का केस लंदन की अदालत में लाने की मुखालिफत कर दी। फारूक सत्तार बोले MKM पाकिस्तान को लंदन में ये केस दायर नहीं करना चाहिए था। MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने अदालत में 2015 के आइन को तैयार करने, CEC की जानिब से मंजूर करने और उसे लंदन भेजने का एतराफ किया। राबता कमेटी की जानिब से मंजूर किए जाने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में बहुत नुकसान हुआ। शर्म शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद पर तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। ये पहली मरतबा हुआ कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की आवाज़ सुनी गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, शेरी रहमान और वज़ीर इत्तलात ने भरपूर किरदार अदा किया। Down the ground, and that will be the second boundary. There is the short ball.
And it's gone fine. Driven firmly. There's that sweep again. इंग्लैंड टीम की तबीयत नहीं, पाकिस्तान की किस्मत खराब निकली। इंग्लिश बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन के बखिए उधेड़ दिए। पहले रोज ही जैक हॉली, बेन डकेट, ओली पॉप और हैरी ब्रुक ने सेंचुरियां दागती। पाकिस्तानी बॉलर्स को इंग्लिश बैटर्स ने 73 करारे चौके लगा दिए। जाहिद महमूद ने 160 रन दिए, 2 विकेट ले सके। कम रोशनी की वजह से खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 506 रन बना डाले। टेस्ट क्रिकेट का 112 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं, बैंक एलसी नहीं खोल रहे। मुल्क में दवाओं के खाम माल की दरामद बंद हो गई। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का एसोसिएशन का कहना है कि स्टेट बैंक के पास डॉलर की कमी के बायस बैंक एलसी नहीं खोल रहे, जिसकी वजह से मुल्क में दवाओं का खाम माल नहीं आ रहा। दवा साज इदारों के पास पैसे हैं मगर वो बैरून मुल्क से खाम माल नहीं मंगवा पा रहे। एलसी ना खुलने की वजह से पाकिस्तान में तिब्बी आलात की दरामद भी कम होती जा रही है। कंपनी दे रही है, अगर हमारी डिमांड 10 पैकेट की है तो 2 पैकेट दे रही है। जब आ रही तब भी हम जो है वो 24 का बेच रहे थे और जब नहीं आई तो जाहिर है फिर वो ब्लैक में नहीं मंगा रहे थे, नहीं बेच रहे थे, इस वजह से लोग परेशान थे। मेरे स्टोर वाले के हमारे पास भी सप्लाई सही नहीं हो रही है। कराची में बुखार और जिस्म में दर्द की दवाओं की किल्लत, शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं दस्तयाब नहीं, शहरी परेशान। दुकानदारों का कहना है कि कंपनी की तरफ से ही सप्लाई नहीं की जा रही। मेरे बच्चे भी जाते हैं लेकिन सुबह गैस नहीं होती, रोटी नहीं बनती, बच्चे भूखे चले जाते हैं, मैं भी भूखी चली जाती हूँ। जब शार्ट बंद होती है कमर्शियल भी आते हैं हमारे पास और वैसे घरेलू भी आते हैं। काफी मांग रोज ज्यादा हो गया अभी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्तान, हैदराबाद, रावलपिंडी में एलपीजी की मांग बढ़ गई। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी एलपीजी गैस सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर। रावलपिंडी में जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एक किलो एलपीजी की कीमत में 11 रुपये 79 पैसे का इजाफा। 1 किलो एलपीजी 215 रुपये 95 पैसे की हो गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 139 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 535 रुपये महंगा। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2548 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 9804 रुपये का हो गया। सिंध हुकूमत का परवीन अहमान कातिल केस के मुल्जिमान को रिहा न करने का फैसला। मुल्जिमान को एमपीओ के तहत 3 माह नजरबंद रखा जाएगा। सिंध हुकूमत के मुताबिक परवीन अहमान की बहन और अहल खाना को मुल्जिमान से जान का खतरा है। सिंध हाई कोर्ट मुल्जिमान को परवीन अहमान कातिल केस से बरी कर चुकी है। चोरी के इल्जाम में 60 साल शख्स लोगों के तशद्दुद से जाँ बहक। उन्हें रसीदा शख्स पर इल्जाम लगाने वालों ने डंडे से वार किए। फतोखी में पेश आए वाक़े में पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई, जो ननपुरा का रिहायशी था। कराची के इलाके आजम बस्ती में घर के कमरे में गैस भर जाने से एक बच्ची जाँ बहक हो गई। वालिदा और 3 बच्चे बेहोश, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत बेहतर। पुलिस के मुताबिक अहल खाना स्प्रे करने के लिए कीड़ेमार दवा लेकर आए थे, जिसका ढक्कन खुला रह जाने से गैस लीक हो गई। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि टीटीपी ने बरेली में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल की है। टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। ये न समझा जाए कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ताकत है। बलूचिस्तान और केपी हुकूमतें मामले को संजीदा लें। विफाकी हुकूमत के मामला हाथ में लेने से पहले सूबाई हुकूमत को किरदार अदा करने की जरूरत है। वज़ीर आला केपी की जिम्मेदारी है कि विफाक से मदद लें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला केपी नहीं आए, उन्हें आना चाहिए था। फौजी क़यादत के खिलाफ नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल। इस्लामाबाद की अदालत ने आजम स्वाति को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। यास्मीन राशिद ने आजम स्वाति की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया है कि सियासी बुनियादों पर आजम स्वाति की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कितने दोगे? खाना भी लेना है। चलो ठीक है, आगे से कुछ खा पी लेना। ठीक है, कोई इतराज नहीं? अभी रुको, 2 मिनट बाद जाओ, फौरन नहीं जाओ। ठीक है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएनएफ एहलकारों की रिश्वत मांगने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में एएनएफ एहलकार मुसाफिर से सामान की चेकिंग के दौरान रकम मांग रहे हैं। वीडियो में एहलकार को पैसे लेकर देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने पर तीनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। इमरान खान के रवैये, वजाहत, माफी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने से उनकी नेकी जाहिर होती है। इमरान खान की माफी से मुतमईन है, कोई वजह नहीं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई मजीद चलाई जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ एडिशनल सेशन जज देवा चौधरी को धमकाने पर तौहीन अदालत केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा है कि मुल्क में हालिया बारिशों से शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। लॉस एंड डैमेज एजेंडा 30 साल से ज़ेर बहस था, जिसकी अब तकमील हुई। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और रहनुमाई से कामयाबी मिली। आइंदा दिहाई मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से फैसला कुन है। नवंबर में एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू हदफ से ऊपर चला गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ ने कहा है कि टैक्स वसूलियों का हदफ 537 अरब रुपए था। एफबीआर ने 538 अरब 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया। रवा माली साल के पहले 5 महीनों के दौरान एफबीआर ने 2688 अरब रुपए इकट्ठे किए। टैक्स वसूलियों का हदफ 2680 अरब रुपए था। पाकिस्तान में गूगल ऐप्स की अदायगी का मसला 1 माह के लिए हल हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आईटी अमीनुल हक की तजवीज़ मान ली। अमीनुल हक का कहना है कि अदायगियाँ शेड्यूल के मुताबिक की जा सकेंगी। पेड गूगल ऐप्स बंद नहीं होंगी। स्टेट बैंक को हिदायत कर दी है कि 1 माह तक पॉलिसी पर अमल दरामद मौखर कर दें। 1 माह में वज़ारत आईटी, वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक मुशावरत से लाहेअमल बनाएंगे। ये जो गोदी मीडिया है, भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। मैं भारत से बाहर गोदी मीडिया की बुराई कभी नहीं करता, सीरियसली, क्योंकि आईटी सेल वाले नाराज हो जाते हैं कि विदेश में किसी बुरी चीज की बुराई करने से देश की बदनामी होती है। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है कि एनडीटीवी छूट रहा है। भारत में सहाफियों पर जमीन तंग होने लगी। मोदी सरकार पर डटकर तनकीद करने वाले सहाफी रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। कहा, भारत में सब मोदी मीडिया है, सहाफत कुचली जा रही है। मोदी मीडिया और सरकार सहाफत पर अपना बयानिया थोपना चाहती है। मोदी के दोस्त और अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने एनडीटीवी के शेयर खरीदने थे। 2 रोज पहले चैनल के बानी प्रणोय रॉय और राधिका रॉय ने भी इस्तीफा दे दिया था। भारतीय न्यूज चैनल पर मोदी मुखालिफ सियासतदानों को बात मुकम्मल करने की भी आजादी नहीं रही। रोहन जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुजरात कनेक्ट है, उस पर आंखें बंद कर लेने से वो कनेक्ट हल्का नहीं पड़ जाएगा। रोहन जी, देखिए अंजना जी, आपकी खुशी देखकर कोई ताज्जुब नहीं है, पर मेरी आपसे एक विनती, अगर एक दिन आप भारत जोड़ो यात्रा में अगर चली जाए ना, तो आपको मुझे लगता है इससे डबल खुशी होगी। देखिए, जब नेशनल लीडर होता है, आज देश प्रधानमंत्री यहाँ पे लोग देखने आएंगे, नहीं सुन लीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में हकीम जेफरीज डेमोक्रेट पार्टी के लीडर मुंतखब। ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नेंसी पेलोसी ने ओहदे से अलहदा होने का ऐलान किया था। हकीम जेफरीज बिला मुकाबला पार्टी रहनुमा मुंतखब हुए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ में क्रोएशिया और बेल्जियम, मराकेश और कनाडा के दरमियान मैचेस जारी। रात 12 बजे कोस्टारिका और जर्मनी के दरमियान होने वाले मुकाबले में मेंस वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार खातून रेफरीज मैच सुपरवाइज करेंगे।
इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में 4 खिलाड़ियों का टेस्ट डेब्यू। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, कायदे आजम ट्रॉफी में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, लेग स्पिनर जाहिद महमूद और सेंट के कप्तान सऊद शकील को टेस्ट कैप मिल गई। इससे कबल 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ 4 खिलाड़ियों मोहम्मद हफीज, उमर गुल, शबीर अहमद और यासिर हमीद का एक साथ डेब्यू हुआ था। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की हारिस रऊफ को टेस्ट डेब्यू करने पर मुबारकबाद। सीईओ आतिफ राना ने कहा यह कलंदर्स फैमिली और फैंस के लिए काबिल फख्र लम्हा है। हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की दरियाफ्त। अस्सलाम वालेकुम। सबकी नजरें हैं टेस्ट पर। कौन सी टीम है बेस्ट? जीत उसी की होगी जो गराम जोशी देखेगा। लड़कों जम के खेलना, क्योंकि है जज्बा, जुनून तो हिम्मत न हार। राजा जी पिंडी जुलसा मच तख्ता। चलो चले। पिंडी जुलसा मैच तख्ता। ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का रावलपिंडी टेस्ट के लिए पोठोहारी लहजे में स्टेडियम पहुंचने का ऐलान। उर्दू जुबान में वीडियो पैगाम में कहा कि जीत उसी की होगी जो गर्म जोशी दिखाएगा। कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू। इब्तिदाई तकरीब के खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आजकल बदतमीजी का माहौल है, उनसे बदतमीजी नहीं होती। 15 साल से सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस अरसे में कई अच्छे काम हुए हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुशायरा, कवाली और क्लासिकल रक्स के सेशन होंगे। दुनिया भर से अदीब, मुसन्निफ और शोरा शिरकत करेंगे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। Everything I could to protect my family. When the stakes are this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? और शहजादा हैरी और मेघन मार्कल की जिंदगी पर मबनी धमाकेखेज डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर नेटफ्लिक्स पर जारी। 88 मिलियन पाउंड से बनाई गई ये दस्तावेजी फिल्म 1 हफ्ते बाद स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 6 किस्तों की इस फिल्म का नाम हैरी एंड मेघन रखा गया है।